जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है और एडमिट कार्ड्स भी आ गए हैं। आपका एग्ज़ाम 17 और 18 फरवरी को दो शिफ्टों में होना निर्धारित है। कुछ एग्ज़ाम में जाने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि मेरे टाइम पे किसी ने नहीं बताया था मुझे, मैंने बहुत सारी गलतियाँ की थी। तो सोच रही हूँ आप लोग वो गलतियाँ ना करें। तो कुछ पॉइंट्स हैं उसके रिगार्डिंग, वो आप सुन के जाइएगा। हो सकता है उससे आपकी कुछ हेल्प हो सके। जो लोग पहले कोई एग्ज़ाम दे चुके हैं उनके लिए नहीं है, बट जो पहली बार परीक्षा में बैठ रहे हैं उनके लिए है। चलिए आपका टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पॉइंट, सबसे पहले ओएमआर शीट को बहुत ही केयरफुली भरना है। ओएमआर शीट में जो भी आपको अपने एडमिट कार्ड की प्रविष्टियाँ अंकित करनी रहेंगी, जैसे कि नाम, रोल नंबर और प्रश्न पत्र पुस्तिका का कोड नंबर भरना रहेगा आपको। तो ओएमआर शीट में जो भी आप गोले करें वो बहुत ही केयरफुली करें, बहुत ही केयरफुली। किसी भी प्रकार के वाइटनर या ब्लेड का इस्तेमाल ना करें, जिससे आपकी जो भी आंसर शीट होगी वो चेक नहीं होगी, वो निरस्त कर दी जाएगी। तो उससे अच्छा है कि बहुत केयरफुली भरें इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है पेपर मिलने से पहले। उसमें आप बहुत धीरे धीरे आराम से ये चीज़ें भरनी है। नंबर 2 पॉइंट, नंबर 2 पे बात करते हैं कि एग्ज़ाम किस सब्जेक्ट से शुरू करना है हमें। जैसे तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप सबसे पहला जो पार्ट होगा वो हिंदी का सॉल्व करिएगा। 10 से 15 मिनट में आपको हिंदी आपकी सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद आप जीएस वाले पोर्शन में जाइए, जीएस सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद मैथ्स या रीजनिंग जो आपको बेस्ट लगता है अपना वो दीजिएगा, ठीक है। मैथ्स या रीजनिंग जो भी आपका अच्छा है वो पहले करिएगा, उसके बाद लास्ट तो ऑटोमेटिक बच ही जाएगा। उससे क्या रहेगा कि जो लोग मैथ्स और रीजनिंग में स्टार्टिंग में अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें ये रहता है कि इतना टाइम टेकिंग होता है वो। और जैसे 10 मिनट अगर आप एक सवाल में, किसी सवाल में उलझ गए तो आपको लगेगा थोड़ा और करते हैं, थोड़ा और करते हैं, इसको सॉल्व हो जाएगा। बट उस चक्कर में वो टाइम लेता रहता है और जो 10 मिनट में इधर हिंदी वाला पूरा पार्ट हो जाएगा वो फिर लास्ट के लिए टाइम नहीं बचता। तो पहले वो पार्ट कंप्लीट करिए हिंदी वाला, उसके बाद जीएस वाला कंप्लीट करिए, उसके बाद मैथ्स या रीजनिंग पे जाइए। नंबर 3, जो भी आप मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके लिए आपको जो पेपर, क्योंकि ऑफलाइन है तो पेपर आपको हाथ में मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि जो सबसे लास्ट वाला पेज होता है कि रफ कार्य के लिए वो पेज है तो आप वहाँ से क्वेश्चन देख के पीछे वाले पेज पर जाएं, वहाँ आप उसको सॉल्व करें। नहीं, 2 क्वेश्चनों के बीच में, हर एक साइड इंग्लिश में होगा, हिंदी में होगा पेपर, तो हर सवाल के बाद थोड़ी सी जगह होती है। हर सवाल को उस सवाल के सामने ही सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल, इससे आपका क्या होगा कि बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा, बार बार पीछे पलटना नहीं पड़ेगा और आपको बार बार जैसे कोई अंक आप भूल रहे हैं तो वो जस्ट सवाल के सामने होगा, तो आपको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और वहाँ पे ऑप्शंस भी लिखे रहेंगे, तो वो थोड़ा और बेनिफिशियल हो जाता है। कुछ बच्चे अभी पूछ रहे थे कमेंट्स में, मैसेज में, कि क्या वो जो रफ कार्य करना होता है वो पीछे खाली पेज पे ही करना होता है। जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए है, जो दे चुके हैं उनको सब चीज़ पता है। तो जो भी आपको रफ कार्य या जो सॉल्व करना है क्वेश्चन, वो उस प्रश्न के जस्ट सामने ही सॉल्व करिएगा। जो जगह होती है काफ़ी होती है, आई थिंक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो पर्याप्त जगह होती है, वहाँ पे उसको सॉल्व करिएगा, इससे आपका थोड़ा टाइम बचेगा। लास्ट बात है, ऐसा नहीं है कि जो आपने क्वेश्चन किया तुरंत सॉल्व किया और तुरंत ओएमआर शीट में गोले भरने चले गए। इससे ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, इससे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। जो इसमें कंफर्टेबल है वो कर सकते हैं। मैं अपना पर्सनल तरीका बता रही हूँ आपको कि जो अपनाया था मैंने और जिससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है, वो ये है कि कभी भी ऐसा मत करिए कि एक क्वेश्चन कर लिया तुरंत ओएमआर शीट में जाके उसका गोला भर दिया। नहीं, गोले लास्ट के 15 मिनट में भरने, लास्ट का 15 मिनट गोलों के लिए होगा वो। और किस तरीके से गोले भरने हैं, कभी कभी ये हो जाता है कि हमने एक सवाल भरा फिर उसकी पूरी सीरीज़ गलत हो जाती है, हमने दोबारा नहीं देखा। जैसे 1 का हमने डी देखा तो हमने वो डी 2 नंबर पे लगा दिया, ठीक है। फिर 2 का मैंने जो देखा वो 3 पे लगा दिया। इस तरह से पूरी सीरीज़ आपकी गलत हो जाएगी। किसी भी सवाल को देख के उसका गोला पूरा नहीं भरना है। 1 नंबर को देखिए, 1 नंबर में जरा 2 बार यूँ टिक कर दीजिए, यूँ करके टिक कर दीजिए एक बार उस गोले पे, ठीक है, अंदर अंदर। 2 नंबर की लीजिए, टिक कर दीजिए, 3 नंबर लीजिए, टिक कर दीजिए। ऐसे ही सारे सवालों पे पॉइंट 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 पॉइंट, इतना बड़ा पॉइंट जो विजिबल हो, इतना बड़ा पॉइंट जो विजिबल हो आप कर लीजिए ओएमआर शीट पे। उसके बाद जब सारे आप टिक कर लें फिर पेपर को साइड में रख दीजिए। उसके बाद जिस गोले पे आपने जहाँ जहाँ टिक किया है वहाँ उसको पूरा ब्लैक कर दीजिए। इससे क्या रहता है कि जो सीक्वेंस होता है वो बिगड़ने के चांसेस बहुत कम रहते हैं।
और सीक्वेंस नहीं बिगड़ेगा तो फिर आपके सवाल भी गलत नहीं होंगे। तो इस तरीके से आप ओएमआर शीट को भर सकते हैं। बाकी सभी को मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छा पेपर करके आइए, बिल्कुल भी घबराइएगा मत। जो भी होना होगा वो होगा। आप घबरा जाएंगे अगर पेपर को देखकर। अगर आपने पेपर का पहला पेज खोला है, उस पर अगर आप मान लीजिए 2-4 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, छोड़ दीजिए उसको, आगे बढ़ जाइए। अगर आप वहीं परेशान हो जाएंगे तो शायद उसके आगे वाले जो सवाल होंगे वो भी आप काम होके नहीं दे पाएंगे। सबसे पहली बात, आपको बहुत काम रहना है, बहुत शांत रहना है। जितना शांत रहेंगे आप अच्छे से, आप नहीं अपने दिमाग को जितना शांत रखेंगे उतना ही अच्छा पेपर हो जाएगा। तो कैसे गोले भरने हैं, कहाँ से सॉल्व करना है, और प्रश्न को पीछे वाले पेज पे जाके सॉल्व नहीं करना है, वहीं क्वेश्चन के सामने ही सॉल्व करना है। और सारी प्रविष्टियाँ आपको सही करनी है उत्तर पुस्तिका में। बस बाकी सबको ऑल द वेरी बेस्ट। एक चीज़ और, लास्ट चीज़ है, जिनका भी 18 में पेपर है, 18 तारीख को फर्स्ट या सेकेंड शिफ्ट, वो 17 तारीख के फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट के दोनों पेपर देख के जाएंगे। देख के इनफैक्ट उनको पूरा सॉल्व करके जाएंगे। पता नहीं क्या पेपर ये दे सकते हैं, अगर देंगे तो ज़रूर आपके कांटेक्ट में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो पेपर दे के आया होगा 17 की फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में। आप उनका पेपर एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मैथ्स और रीजनिंग 2 इस तरीके के ये टॉपिक हैं, इनमें सेम टू सेम कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज़ आएंगे, सिर्फ उनकी संख्या में बदलाव होगा। और अगर वो 15 से 20 क्वेश्चन मैथ्स के आप वही सेम सॉल्व कर लेंगे, कोई शॉर्ट ट्रिक से या कुछ कि ये इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मुझे इस ट्रिक से सॉल्व करना है, वो अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको 18 तारीख वाले पेपर वालों को क्या होगा इससे कि कम से कम 4-6 क्वेश्चन ज़्यादा आप सॉल्व करके आएंगे। अगर आप 17 का पेपर देख के जाएंगे, उसके पेपर के जितने भी सवाल हैं उन सबके तरीके देख के जाएंगे कि ये किस तरीके से होगा, ये किस तरीके से होगा। मैथ्स और रीजनिंग वाला पोर्शन आप कम से कम 2-2 बार उसका सॉल्व करके जाइए। जो 17 वाला पेपर है, दोनों पेपरों का 2-2 बार आप मैथ्स और रीजनिंग वाला पोर्शन सॉल्व करके जाइए, इससे ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, ओके सब लोग। और बाकी बहुत ज़्यादा पढ़ाई मत करिए अब, क्योंकि अब तो कोई टाइम नहीं है, थोड़ा सा चिल रखिए माइंड को। ऑल द वेरी बेस्ट। और सब लोग अच्छे से पेपर दे के आइए, जिसका जहाँ भी सेंटर है। और जितना भी टाइम है उससे 20 मिनट पहले पहुंचने का प्रयास करिएगा अपने एग्ज़ाम सेंटर पे, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा देखने में आया है कि ट्रैफिक के कारण या फिर इतना 60 लाख बच्चे हैं तो इतने सारे जाएंगे, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपको ट्रैफिक जाम वगैरह मिल जाए या असुविधा हो आपको पहुंचने में। तो समय से पहले पहुंचेंगे तो शायद बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी ऐसी आती हैं, एग्ज़ाम हॉल में एंट्री नहीं मिल रही है, तो इन सब से बचें। उससे क्या होगा, भले ही बाद में आपको एंट्री मिल जाएगी अगर, बट उससे स्ट्रेस हो जाएगा दिमाग में। जो आपका फ्रेश माइंड था, उस फ्रेश माइंड से आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। बाकी सबको ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।